जब तक इससे और जातिवाद से हम बाहर नहीं आएंगे, गांव गांव में स्कूल नहीं खुलेगा, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, ये राष्ट्र कभी अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकेगा, कभी चाइना से टक्कर नहीं ले सकेगा। आप सुबह से रात तक ब्राह्मण ब्राह्मण करते रहिए, ब्राह्मणों को गाली देते रहिए, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब मैकॉले से पूछा गया था लंदन में पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ द कॉमन्स में, कि भाई भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वहां के जो ब्राह्मण हैं उनके कैरेक्टर को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक ब्राह्मणिकल व्यवस्था भारत में है उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी जाति अगर किताब पकड़ लेगी, कलम पकड़ लेगी, शिक्षा के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगी, तो फिर ना उसे रिजर्वेशन की जरूरत है और ना सरकार के रहमो करम का। आज हर 10 में से कम एक IAS अधिकारी यादव है। जो भारत का एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो समाज है, जो सनातन समाज है हमारा, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि अगर ये अडोब कंपनी भारत सरकार की होती, ये अल्फाबेट भारत सरकार की होती, ये मैच ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर ये भारत सरकार की होती, तो इसमें ये लोग बैठ पाते? ये नहीं बैठ पाते, क्योंकि यहां पर योग्यता है। यहां पर योग्यता के आधार पर इन लोगों को चयन किया गया है। यहां पर कोई रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा है कि रिजर्वेशन का क्या असर पड़ा बिहार में। आज PMCH खत्म हो गया। सबसे पहले जिस PMCH में कभी क्वालिटी डॉक्टर्स थे, जहां पर क्वालिटी इलाज होता था, आज वो पूरी तरह खत्म हो गया। आरक्षण के नाम पे तो इस देश में मूर्ख बनाया गया। नौकरी है कहां? मोदी जी वादा किए थे ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी 2 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं। इसमें आरक्षण क्या काम करेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। बिहार की राजनीति लगातार जाति मसलों को लेकर के घिरी रहती है और जाति समीकरण के आधारित पर ही यहाँ पर चुनाव होते हैं और वोट भी यहाँ दिए जाते हैं, और इसको लेकर के कई तरह के मायने भी हैं। और आपने देखा होगा ब्राह्मणवाद को लेकर के किस तरह से बीते दिनों से लगातार टिप्पणी चल रही है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार के उनके बेटे हैं, और लगातार जिस तरह से ब्राह्मणवाद पर उन्होंने टिप्पणी की है, जिसके बाद से जो ब्राह्मण समाज है लगातार नाराज भी हुए हैं, ब्राह्मण भोज की भी बात हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद कितना तार्किक है, और इस सब मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उदित आर्यन। उदित जी, ये बताइए कि तमाम जो बातें हो रही है बिहार की राजनीति में बात करें तो ब्राह्मणवाद एक बड़ा मसला बना हुआ था बीते दिनों से। मांझी ने एक बयान देकर के पूरा आग फैला दिया था कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। क्या कुछ बातें हुई थी, तमाम सारी बातें हैं, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? सिर्फ जीतन राम मांझी ही वो व्यक्ति नहीं है जो लगातार ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का खिलाफत कर रहे हैं इस देश में। कई संगठन है, संस्थाएं हैं, बजाबते प्रायोजित तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ब्राह्मणों का खिलाफत इस देश में किया जा रहा है। लेकिन उन्हें एक रिपोर्ट का मैं हवाला देना चाहूंगा, जो आज के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक बड़े डिटेल रिपोर्ट छपी है। जो रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया की अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें, जिसमें अडोब आ जाएगा, अल्फाबेट है, मैच ग्रुप है, माइक्रोसॉफ्ट है, ट्विटर है, तमाम जो 10 बड़ी कंपनी है देश के, उन 10 कंपनियों में 7 कंपनी के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो भारतीय हैं। ये हमारे लिए गर्व का बात है जी, किसी भारतीय के लिए गर्व का बात होगा। और उन 7 CEO में 4 CEO जो हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण है जी। सबका नाम भी आपको बताऊंगा। और जो रेस्ट 3 बचे, यानी जो 7 में 4 ब्राह्मण हैं और जो 3 बच रहे हैं, वो तीनों भी भारत के सवर्ण समाज के ही लोग हैं जी। एक नरेश पराग अग्रवाल है जो कि ट्विटर के हैं CEO, और एक कोई राजपूत है और एक कोई कायस्थ है जी। तो मतलब जो सवर्ण समाज के लोग हैं वही लोग हैं। अब देखिए, एक तार्किक रूप से हमें एक बात समझना होगा विशाल, कि किस ब्राह्मणवाद का आप खिलाफत कर रहे हैं। जाति प्रथा टूट चुकी है, बिल्कुल ये बात हमें मानना होगा कि जाति प्रथा टूट चुकी है। आज 2020 और 21 में, मतलब आज के युग में जितना इंटरकास्ट मैरिज भारत में हो रहा है जी, कभी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। इसके बाद रेशियल सुप्रीमेसी की जो बात होती है कि उन्नत नस्ल जो हम कहते हैं कि कोई बहुत उन्नत नस्ल का है, कोई खराब नस्ल का है, वो सब फीलिंग भी अब खत्म हो गया है। आप बताइए, आप हमारा जिस दफ्तर में काम करते हैं, मुझे लगता है मुझे आधे लोगों का यहाँ जाति भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि वो किस जाति चाहते हैं। हम सभी साथ में हैं, साथ में काम कर रहे हैं, इंडिया टॉप को आगे बढ़ा रहे हैं। और अमूमन
आप बेंगलोर चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, बड़े शहरों में चले जाइए, वहां पर आज जाति जो है वो टूट चुकी है। गांव जवार में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जाति बसी हुई है जिसे तोड़ना चाहिए, जो टूटेगी। लेकिन सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाना कि ब्राह्मणों ने बहुत शोषण किया, आप बताइए ब्राह्मण इस देश में शासक हुए कब? शोषण कौन करता है? शोषण वो करता है जो सत्ता में रहे। बिल्कुल। ब्राह्मण सत्ता में रहा कब? अगर हम 2-3 डायनेस्टी को हटा दे, जैसे शुंग वंश हुआ जिसमें पुष्यमित्र शुंग आते हैं, वो ब्राह्मण थे। पेशवा जो थे महाराष्ट्र में, वो ब्राह्मण थे। तो यही 2-3 वंश भारत में मिलता है जो ज्यादातर राज किए। इनके अलावा जितने भी आप उठाकर देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, कोई उन्हें कुशवाहा कहता है, कोई उन्हें क्षत्रिय कहता है। आप गुप्त काल को देख लीजिए, कोई उन्हें वैश्य कहता है, कोई उन्हें क्षत्रिय कहता है। महाराणा प्रताप को कोई चौहान कहता है, कोई राजपूत कहता है। वही राजपूत। तो मतलब क्षत्रिय, यादव, वैश्य यही लोग हुए जो शासन में रहे। बिल्कुल। और यादव और क्षत्रिय उसमें सबसे ज्यादा रहे। बिल्कुल। तो शोषण कौन कर सकता है? ब्राह्मणों के द्वारा जो पूरी व्यवस्था बनाई गई। आपको एक रेफरेंस देता हूं, जब मैकॉले से पूछा गया था लंदन में पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ द कॉमन्स में, कि भाई भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वहां का जो ब्राह्मण है उनके कैरेक्टर को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक ब्राह्मणिकल व्यवस्था भारत में है उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। कैरेक्टर को खत्म करना होगा। क्योंकि एक पूरी व्यवस्था है। आप माली से लेकर, नाऊ से लेकर, जो ठाकुर होते हैं लोग, जो बच्चे होने पर जो आती हैं महिलाएं, उन चमैन कहते हैं जिन्हें गांव में, दाई चमैन कहते हैं। हर एक जाति के लिए एक जीने खाने का व्यवस्था किया गया था। बिल्कुल। और उसी परंपरा से यह देश चल रहा था। आज जो भी लोग ब्राह्मण का खिलाफत कर रहे हैं, या यूं कहें कि किसी भी जाति का आप खिलाफत अगर करते हैं भारत में, अगर कोई व्यक्ति यादवों का भी खिलाफत कर रहा है, कोई व्यक्ति बढ़ई लोहार का खिलाफत कर रहा है, कोई व्यक्ति कुर्मी और कुशवाहा का खिलाफत कर रहा है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण का खिलाफत कर रहा है, तो समझ लीजिए वो जो भारत का एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो समाज है, जो सनातन समाज है हमारा, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब ब्राह्मणों पर हम केंद्रित होकर बात कर लेते हैं। अभी देखिए 90 के बाद से भारत में आरक्षण आया। आप बताइए विशाल की क्या इन कंपनीज में अगर आरक्षण होता तो क्या ये अडोब कंपनी में जो शांतनु नारायण है, अल्फाबेट में सुंदर पिचाई है जो गूगल का ग्रुप है, मैच ग्रुप में शर्मिष्ठा दुबे हैं जो कि जमशेदपुर की हैं, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला है जो हैदराबाद के हैं, ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं जो अजमेर के हैं, ओनली फैंस के अमरपाली गण है जो मुंबई की हैं, और IBM के अरविंद कृष्णा है जो कि वेस्ट गोदावरी हैदराबाद के। आप बताइए कि अगर इन कंपनीज में, ये 7 कंपनीज में रिजर्वेशन दिया होता तो ये तो सभी जनरल के बच्चे हैं, सभी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, क्या यहां पर सिलेक्शन कभी हो पाता? और आज देखिए 90 के पहले तक, मैं सिर्फ बिहार के रेफरेंस में बात करूं कि रिजर्वेशन का क्या असर पड़ा बिहार में। आज PMCH खत्म हो गया। सबसे पहले जिस PMCH में कभी क्वालिटी डॉक्टर्स थे, जहां पर क्वालिटी इलाज होता था, आज वो पूरी तरह खत्म हो गया। आप किसी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, जहां के वाइस चांसलर या फिर वहां के प्रोफेसर, वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल अगर रिजर्वेशन पे बने, आज बिहार में अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं 5 साल से पहले कहीं डिग्री नहीं मिल रहा है। नहीं, अब समझ लीजिए। बिल्कुल इतना खराब स्थिति। देखिए आरक्षण के नाम पे तो इस देश में मूर्ख बनाएगा। नौकरी है कहाँ? मोदी जी वादा किए थे ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी 2 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं। इसमें आरक्षण क्या काम करेगा? आरक्षण का हम तब महत्व समझ में आता जब हर साल 1 करोड़ वैकेंसी आ रहा है। बिल्कुल। तो इसमें आप 50% रिजर्वेशन दिए हैं तो 50% जो निचला तबका है उन्हें मिल रहा है और बाकी जो है वो अपर कास्ट ले जा रहा है। अब तो नौकरी ही नहीं है। और जो नौकरी है, जो आधारभूत संरचना है इस देश की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस संरचना पर ये देश चल रहा है, उसमें आप रिजर्वेशन के माध्यम से लोग भर रहे हैं। देखिए मैं रिजर्वेशन का खिलाफत नहीं कर रहा हूं। रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार है, जो जिन्हें मिल रहा है उन्हें मिलते रहे, लेकिन इसका जो असर पड़ा, आज 30 साल बीत गया इस देश में। आपको लगता है कि अगर ये अडोब कंपनी भारत सरकार की होती, ये अल्फाबेट भारत सरकार की होती, ये मैच ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर ये भारत सरकार की होती तो इसमें ये लोग बैठ पाते? ये नहीं बैठ पाते, क्योंकि यहां पर योग्यता है। यहां पर योग्यता के आधार पर इन लोगों को चयन किया गया है। यहां पर कोई रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा है। और आप एक बार समझिए, आप पासवान का एग्जाम्पल लीजिए जो दुसाध जाति होता है। याद कीजिए 90 के पहले जब रामविलास पासवान मंत्री बने थे, उसके बाद से पिछले 30-35 सालों में पासवान का कितना स्ट्रक्चर बदला। बिल्कुल। आज बहुत वोकल वो कास्ट हो गया। आज मेरे गांव में कम से कम जो 5-7 पासवान लोग होंगे, कोई मास्टर बन गया,
किसी का रेलवे में नौकरी हो गया, बड़ा बड़ा वो लोग गांव में घर बना लिया है आज। तो आप कोई भी जाति अगर किताब पकड़ लेगी, कलम पकड़ लेगी, शिक्षा के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगी, तो फिर ना उसे रिजर्वेशन की जरूरत है और ना सरकार के रहमो करम का जरूरत कुल है। मिलाकर के तो विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एग्जाम्पल लीजिए ना, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यादव जाति का एग्जाम्पल ले लीजिए। जी 90 के पहले कितने यादव ब्यूरोक्रेसी में दिखते थे? 1990 के और 80 के पहले आप ले लीजिए, कितने यादव ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे भारत के में? बराबर कहा है। ना के बराबर था। जी। आज हर 10 में से कम एक आईएएस अधिकारी यादव है। जी ये कितना बड़ा परिवर्तन आ गया इस देश में। जी ये क्यों आया? क्योंकि जब यादवों को ये बात लगा कि भाई बिना पढ़े सिर्फ मतलब जो कहावत है ना कि लाठी लेकर, सिर्फ लाठी के दम पर आप सत्ता में नहीं टिक सकते हैं, वो भी आज के आधुनिक भारत में, आधुनिक युग में 2021 में आपको पढ़ना होगा, आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी क्वालिफाई करना होगा और ब्यूरोक्रेट बनना होगा, तभी जाकर आप सशक्त होइएगा। वो कहावत भी खत्म हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो देखिए समय के अनुसार कहावत बना है। वो कभी का युग होगा जब तलवार के दम पर और लाठी के दम पर आप सत्ता में आते थे, अब वो समय नहीं है। बिल्कुल। आज के समय में अगर जज की आप बात कर लीजिए, जो इंडिया का जो सिस्टम है कोर्ट का, वहां हमेशा 1/4 जज जो है, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुल 30 जजों में करीब 11 जज ब्राह्मण थे, 6 जज कायस्थ थे और 5 जज राजपूत थे। मतलब कंप्लीट सवर्ण लॉबी है वो भरा हुआ है। बस कारण यही है कि ये शिक्षित समाज रहा है, आज से नहीं, आधुनिक काल से, मतलब माफ कीजिएगा, बहुत पुराने समय से, सिंस एंशियंट टाइम्स ये लोग पढ़े लिखे रहे हैं। और आज भी जो जाति किताब पकड़कर अपने बच्चों को दे देगी, बच्चों को पढ़ा देगी, उनके बच्चे भी कल दिन इन कंपनीज में जा सकते हैं। सिर्फ सुबह से उठकर रात तक नारे लगाना ब्राह्मणों के खिलाफ कि ब्राह्मण कौम विदेशी, मैं देखता हूं जो भीम आर्मी के लोग हैं वो नारे लगाते रहते हैं, ब्राह्मण कौम विदेशी हैं, इनका डीएनए यूरेसी है। करने से क्या मिलना है? अगर वही लोग अपने बच्चों को किताब जब थमा दे और उन्हें पढ़ाने लगे, तो कल दिन शांतनु नारायण और शर्मिष्ठा दुबे का जगह उनके बच्चे हो सकते हैं। क्वालिटी जब डेवलप हो जाएगा किसी भी व्यक्ति में, तो इन कंपनीज को नहीं मतलब है कि भारत से जो लोग आ रहे हैं वो किस जाति के हैं। वहां पर कोई ब्राह्मणिकल व्यवस्था नहीं है। भाई यूएस की कंपनी है ये सब। यूनाइटेड स्टेट्स में कितने ब्राह्मण हैं? भारत में 140 करोड़ में 130 करोड़ की जो आबादी है, इसमें मुश्किल से 5-6 करोड़ ब्राह्मण होंगे। तो यूएसए में क्या इनकी आइडेंटिटी है? और एक बात याद रखिए, दुनिया में वही कम्युनिटी रूल करती है जिनके पास विद्या है। आप यहूदियों की बात कीजिए ना, कितनी छोटी आबादी है उनकी, जो जीव्स होते हैं जी। इजराइल में 1 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है और अगल बगल कोई मुस्लिम कंट्री उन्हें छू नहीं पाते हैं। कारण क्या है? वो सभी सशक्त हैं, उनके यहाँ शिक्षा सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और जिस समाज में शिक्षा आ जाएगा वो समाज अपने आप विकसित कर जाएगा। आप कितना भी खिलाफत करते रह जाइए उस समाज का, उस समाज, जो भी समाज पढ़ा लिखा है, आज अमेरिका दुनिया का पावर क्यों बन गया? सिर्फ शिक्षा के बदौलत। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास साइंस है, वो हमसे आज से 50 साल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और हम उनसे 50 साल पीछे हैं। यही सब जो चल रहा है ना भारत में राजनीति, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब, क्या क्या लोग नेता लोग बोलते रहते हैं, यही कारण है कि भारत आज 50 साल पीछे है। भारत में खासकर बिहार में सब ज्यादा होता बिल्कुल। अब यही भारत है ना, कहा जाता है कि जब औरंगजेब का समय चल रहा था, उस समय भारत का जीडीपी पूरी दुनिया की 1/4 जीडीपी हुआ करती थी जी। और जब गुप्त काल चल रहा था, उस समय भारत का जीडीपी पूरी दुनिया की 1/3 जीडीपी हुआ करती थी जी। उस समय भी ये जातियां भारत में रही होंगी जी। उस समय भी ये तमाम जो जातियां हैं वो रही होंगी ना भारत में। बिल्कुल। आप सोचिए कैसे उस समय डेवलप कर गया। समाज में शिक्षा ज्यादा होगा, समझिए, तभी हमारा ट्रेड अच्छा था, हमारा कॉमर्स अच्छा था, हमारा साइंस अच्छा था, हम आगे निकल गए। आज आरक्षण, जाति, अब सबसे खराब स्थिति जो हिंदी पट्टी है राजस्थान से लेकर झारखंड तक का, उसका यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, यहां पर तो कंप्लीट जातीय समीकरण पर ही नेता खड़े होते हैं जी। आप बताइए, बिहार में गोपाल मंडल विधायक है जेडीयू के, है ना, वो 3-4 बार से जीत रहे हैं। एक डांसिंग विधायक है, उनका नाम उनको डांसिंग के विधायक के नाम से श्याम सुंदर सिंह। अब बताइए, ये वो 4थी बार जीते हैं। जनता कितनी महान है उनके विधानसभा की जो उनको जिता रही है। बिल्कुल। जनता कितनी महान है जो उनको जिता दे रही है। हरिभूषण ठाकुर बचौल है बीजेपी के जी। हमेशा अनाप शनाप बयान देते हैं, लेकिन वो जीतेंगे। भाजपा को पता है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो जीत जाएंगे। तो जब तक इससे और जातिवाद से हम बाहर नहीं आएंगे, गांव गांव में स्कूल नहीं खुलेगा, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, ये राष्ट्र कभी अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकेगा, कभी चाइना से टक्कर नहीं ले सकेगा। आप सुबह से रात तक ब्राह्मण ब्राह्मण करते रहिए, ब्राह्मणों को गाली देते रहिए, कुछ हाथ नहीं लगेगा।
वो पढ़ा लिखा समाज है, आगे निकलते ही रहेगा, निकल चुका है, पहले से ही आगे है वो। जी। आप अपने बच्चों का चिंता करिए कि आप उनको गाली देने का क्या मिल रहा है आपको जब तक अपने बच्चों को आप नहीं शिक्षित करेंगे, वो समाज ऐसे भी आगे है और आने वाला कई 100,000 सालों तक आपसे आगे रहेगा जब तक आप पढ़ लिख नहीं जाइए। बिल्कुल। तो साफ तौर पे बिहार में खास करके बात करें तो भारत के बारे में तो बहुत सारे बात होगी। बिहार में खास करके ब्राह्मणवाद के खिलाफ तार्किक बातें नहीं होती, लेकिन आज तार्किक बात हम करने के लिए बैठे थे। हमारे साथ सहयोगी उदित जी थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है। जिस तरह से ब्राह्मणवाद को लेकर के और ब्राह्मणों को लेकर के विवादित टिप्पणियां होती रहती है। मांझी जी ने कहा था कि हम राम को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण जो आते हैं वो क्या कुछ बातें कहते, आपने सुना था। लेकिन आज जो टॉप जो MNCs हैं वर्ल्ड का, उसमें जो तमाम जो लोग मौजूद हैं टॉप लेवल पे, वो ब्राह्मण ही हैं। ये किसी से छुपा नहीं है और ये कहें तो ये छुपाने वाली बात नहीं है, जो है सो हैं। लेकिन इसी पर हमारी चर्चा हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।